हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनोज शर्मा, एम फ्रॉम गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर। ठीक है फ्रेंड्स, जो पिछले पार्ट में हमने जो डिस्कस किया था सेक्शन 63 जो कि अमाउंट ऑफ फाइन के बारे में बताता था, और आज जो है इस पार्ट में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो जो है सेक्शन 64 से आगे कंटिन्यू चलेंगे। देखिए सेक्शन 64 जो है आईपीसी में वो क्या बोलता है कि जुर्माना अगर ना दिया जाता है तो वो कारावास का दंडादेश इस बारे में बोलता है। तो देखिए डायरेक्ट में लीगल लैंग्वेज हम सेक्शन 64 देखें तो क्या बोलता है कि जुर्माना ना देने पर कारावास का दंडादेश, यानी डायरेक्ट में देखें इसकी डेफिनेशन की कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय अपराध के हर मामले में जिसमें अपराधी जो है कारावास सहित या रहित विद और विदाउट जुर्माने से दंडाधिष्ट हुआ है यह तथा कारावास तथा जुर्माना अथवा जुर्माने से दंडाधिष्ट हुआ है, वहाँ जो है वह न्यायालय जो सजा देता है वह सक्षम होगा कि जुर्माना ना देने पर अतिरिक्त कारावास भी दे सकेगा जो कि उस अन्य कारावास के अतिरिक्त होगा। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि पहले हम बात करते हैं कि जो जुर्माना है वो किन किन प्रकार से दिया जा सकता है। देखिए जुर्माना जो है वो कारावास के साथ भी दिया जा सकता है, और या तो कारावास या जुर्माना दिया जा सकता है, या फिर केवल जुर्माना या जुर्माना फाइन दिया जा सकता है। देखिए इन सिचुएशन में क्या होता है, हम समझते हैं कि जब जो है अपराधी जो है अपराधी को इम्प्रीजमेंट दिया गया हो या जुर्माना भी साथ में दिया गया, तो वहाँ अपराधी जो है वो जुर्माना देने में असमर्थ हो, जुर्माना नहीं दे सकता, तो वहाँ पे कोर्ट क्या है कि जो अपराध का जो इम्प्रीजमेंट मिला है उस इम्प्रीजमेंट के अलावा अतिरिक्त जो जुर्माना ना देने पर भी अलग से कारावास भी दे सकता है। देखिए यहाँ सेक्शन जो 64 है ये बताता है कि जुर्माना ना देने पर कारावास, और आगे के सेक्शन हम पढ़ेंगे वहाँ पे बताएगा कि जुर्माना ना देने पर जो कारावास है वो कितने टाइम पीरियड का दिया जाएगा। तो देखिए इसी के साथ इसी प्रकार अब सेक्शन 65 जो है नेक्स्ट सेक्शन, उसके बारे में क्या है कि डायरेक्ट में लीगल लैंग्वेज देखें एक बार कि जबकि कारावास और जुर्माना जो है दोनों दिए गए हो तब जुर्माना ना देने पर कारावास की अवधि यहाँ पे क्या दिया गया है कि डेफिनेशन में कि यदि अपराधी जो है ऑफेंडर जो है वह कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय हो तो कारावास की वह अवधि जो जुर्माना ना देने पर भी दी जाएगी वह दिए गए कारावास से 1/4 से अधिक नहीं होगी जो अपराध के लिए अधिकतम नियत है। यानी यहाँ पे सेक्शन से क्या समझेंगे कि जब अपराधी को ऑफेंडर को कारावास भी दिया गया है और जुर्माना भी दिया गया है, यानी इम्प्रिजमेंट भी दिया गया है और फाइन भी दिया गया है, तो वहाँ पे जो है अपराधी जो है अगर जुर्माना नहीं दे पाता तो उस जुर्माना ना देने पर जो कारावास दिया जाएगा उस वो जो कारावास है वह किस टाइम पीरियड का दिया जाएगा, उसकी जो है वो क्या अवधि होगी कारावास की। तो देखिए यहाँ पे क्या है आईपीसी में ये प्रावधान किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को कारावास दिया गया है और जुर्माना भी दिया गया है तो वहाँ पे अगर कोई अपराधी जो है जुर्माना नहीं दे सकता तो उस अपराध का जो अधिकतम तो उस अपराध की जो अधिकतम कारावास अवधि है उसका जो है एक चौथाई भाग से अधिक जो है कारावास नहीं दिया जा सकता। यानी एक एग्जांपल से समझते हैं, किसी व्यक्ति ने कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपराध किया और उस अपराध के लिए जो है मिनिमम जो कारावास है वो 5 वर्ष मान लेते हैं और अधिकतम कारावास है वो 10 वर्ष का मान लेते हैं, और कोर्ट जो है उसे 8 साल का कारावास दे देता है। तो यहाँ पे जो अगर वो अपराधी जुर्माना नहीं देता है तो उस जुर्माने को जो जुर्माना ना देने पर जो कारावास दिया जाएगा उसकी जो कैलकुलेशन है वो हम इस प्रकार करेंगे कि जो अपराध के लिए अधिकतम जो दंड की अवधि है यानी 10 वर्ष, तो उस 10 वर्ष को मान करके जो है 1/4 कैलकुलेट करेंगे। 1/4 से अधिक जो है वो कोर्ट जो है न्यायालय जो है जुर्माना ना देने पर कारावास नहीं लगा सकता। यानी कहा जा सकता है कि अगर किसी व्यक्ति को इम्प्रीजमेंट और जुर्माना दोनों मिला है और जुर्माना नहीं देता है अपराधी तो उस जुर्माने की जो अवधि है वो उस अपराध के जो अधिकतम अवधि है उसका 1/4 भाग से अधिक नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि किसी अपराधी को जो है जुर्माना ना देने पर कारावास दिया जाएगा वो जो है अपराध के कारावास से अतिरिक्त होगा, यानी अपराध का कारावास भी होगा प्लस उसके साथ में जो है जुर्माना ना देने पर कारावास को भी इंक्लूड किया जाएगा।
ये सेक्शन 65 बताता है। अब जो सेक्शन 66 है आईपीसी में, वो क्या बोलता है कि जुर्माना ना देने पर किस भारतीय का कारावास दिया जाएगा। यानी आईपीसी में देखिए कि वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने के लिए अधिरोपित करे, ऐसा किसी भी भारतीय का हो सके, किसी भी प्रकार का हो सके जिससे अपराधी को उस अपराध के लिए दंडाधिष्ट किया जा सकता है। यानी 66 जो सेक्शन है वो क्या बोलता है कि अगर अपराधी को जो है इम्प्रिजमेंट भी मिला हो और जुर्माना भी मिला हो, तो वो अपराधी जो है अगर जुर्माना नहीं देता है तो उसके जो किस प्रकार का कारावास दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर अपराधी को मान लीजिए किसी अपराध के लिए सिंपल इम्प्रिजमेंट मिला है, तो वहाँ पर जो है अपराधी जो है वो जुर्माना नहीं दे सकता, जुर्माना देने में असमर्थ हो, तो वहाँ जो है कोर्ट जो है उस जुर्माना नहीं देने के बदले जो कारावास देगा वो सिंपल इम्प्रिजमेंट ही अलग से देगा, क्योंकि उस अपराध के लिए जो कारावास जो था वो सिंपल इम्प्रिजमेंट मिला था स्टार्टिंग में भी, तो जुर्माना ना देने पर भी सिंपल इम्प्रिजमेंट दिया जाएगा, ना कि रिग्रेस इम्प्रिजमेंट। यानी सिंपल इम्प्रिजमेंट अगर स्टार्टिंग में दिया है तो सिंपल इम्प्रिजमेंट ही दिया जाएगा, जुर्माना अगर नहीं दे सकता तो। अगर स्टार्टिंग में ही रिग्रेस इम्प्रिजमेंट मिला है अपराधी को और अपराधी जो है जुर्माना देने में असमर्थ हो, तो जो है अपराधी को बाद में भी जो है रिग्रेस इम्प्रिजमेंट दिया जाएगा। यही जो है सेक्शन 66 है वो बोलता है। अब देखिए ये जो आईपीसी में ये जो सेक्शन 64 से स्टार्ट हो रहे हैं, ये जो है वो जुर्माना ना देने पर किस प्रकार से कारावास दिया जाएगा, कितनी अवधि के लिए दिया जाएगा, इन सब के बारे में हमें बताता है। ठीक है, आईपीसी सेक्शन 67 जो है वो क्या बोलता है कि जुर्माना ना देने पर कारावास, जबकि अपराध जो है केवल जुर्माने से दंडनीय हो। यानी किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और उस अपराधी को जो है कारावास ना देकर वो अपराध सिर्फ और सिर्फ जुर्माने से दंडनीय हो, तो वहां पर जो है कोर्ट जो है जुर्माना ना देने पर किस प्रकार का कारावास दे सकेगी, इसके बारे में जो है सेक्शन 67 बताया है। देखिए यहाँ पे बैरेक्ट की लैंग्वेज में ना जाकर हम यहाँ पर क्या है कि अगर कोर्ट जो है किसी अपराधी पर केवल जुर्माना लगाता है, तो वहाँ व्यक्ति जुर्माना देने में असमर्थ रहता है, तो वहाँ पर क्या है कि आईपीसी में जो है कुछ पैमाने दिए गए हैं कि कितना जुर्माना होगा तो कितना कारावास। इसमें क्या पैमाने दिए गए हैं कि आईपीसी में दिया गया है कि अगर किसी अपराधी पर 50 रुपए तक, यानी 1 रुपए से लेकर 50 रुपए तक अगर जुर्माना लगाया गया है और वो अपराधी जो है उस जुर्माना देने में असमर्थ है, तो जो है आईपीसी के अनुसार जो है उसे 2 माह तक का कारावास लिया जाएगा। किसी अपराधी पर जो है 50 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक का जुर्माना लगाया गया है और वो अपराधी उस जुर्माने को देने में असमर्थ है, तो वहाँ जो है आईपीसी के अनुसार 4 माह का जो कारावास है उसे दिया जा सकता है। और अब बात करें तो थर्ड पैमाना यहाँ पे आईपीसी में क्या दिया है कि अगर किसी अपराधी पर 100 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया है, यानी 200 रुपए का भी जुर्माना हो सकता है, 500 रुपए का जुर्माना भी हो सकता है, 1000 का, 20,000 का, 25,000 का, यानी 100 रुपए से ज्यादा कितने भी रुपए का अगर जुर्माना लगाया गया, तो वहाँ आईपीसी के अनुसार जो है अपराधी को 6 माह का कारावास जो है दिया जा सकता है। तो देखिए ये जो सेक्शन 67 में ये बताया गया है कि अगर किसी अपराधी को केवल जुर्माने से दंडित किया गया है, पनिश किया गया है, तो वहां पर अगर वो अपराधी जो है जुर्माना देने में असमर्थ हो, जुर्माना नहीं दे सकता, तो कोर्ट जो है उस पर जुर्माने की रकम के आधार पर जो है कारावास दे सकेगी। ये हमने सेक्शन 67 में पढ़ा। लेकिन यहाँ पे सेक्शन 67 में ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर किसी अपराधी पर जुर्माना लगाया गया और वो जुर्माना देने में असमर्थ होगा, तो उस जुर्माने की रकम के आधार पर उसको कारावास दिया जाएगा, लेकिन वो कारावास जो है वो रिग्रेस ना होकर केवल और केवल सिंपल इम्प्रिजमेंट दिया जाएगा। यही आईपीसी जो है सेक्शन 67। अब जो नेक्स्ट सेक्शन जो आता है सेक्शन 68, वो क्या बोलता है कि अगर जुर्माना देने पर जो है वो कारावास का पर्यवसान हो जाता है। देखिए इसके बारे में जो डिस्कस है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज जो डिस्कस किया हमने वो सेक्शन 67 तक था और सेक्शन 67 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए पीछे हमने सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 52A तक पूरा रिवाइज कर लिया था और अभी जो है सेक्शन 67 तक हमने डिस्कस कर लिया है। तो अब जो है वो सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 67 तक रिवाइज करेंगे और देखिए हम आगे बढ़ते जाएंगे, इससे कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर हम पीछे वाले सेक्शन को भी साथ में लेकर नहीं चलेंगे। तो देखिए जो सेक्शन 68 है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।